प्रमुख भौतिक राशियां व उनके मात्रक के हम क्वेश्चंस को करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे इस सेशन को बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुल मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो वन लाइनर ही है, सारे हम वन लाइनर करेंगे। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट है आपका माप तौल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? सेवरेज फ्रांस में है। नेक्स्ट, लंबी दूरी मापने में सामान्यतः प्रयोग की जाती है, तो लाइट ईयर प्रयोग की जाती है, प्रकाश वर्ष प्रयोग की जाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट बात करें, तेल की सामान्यतः माप होती है, यानी कि जो तेल होता है, जो पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, हम जो खरीदते हैं वो किस में खरीदते हैं? प्राय हम बैरल में खरीदते हैं। अगर जो हम तेल के माप की बात करें तो एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट बात करें, समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होती है, तो फैदम क्या होती है? फैदम। इसकी थोड़ी सी मैं मोटाई कम कर देता हूँ। ठीक है, तो फैदम होती है। नेक्स्ट बात करें अगर जो हम यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.48 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होता है। अगर जो हम इसको किलोमीटर, यानी कि अगर जो आपके ऑप्शन में किलोमीटर में आ गया तो 9.4 गुणे 10 पे घाते 12 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े, एक पारसेक बराबर कितना होता है? दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक ही होती है। अगर जो पारसेक को कंपेयर करें लाइट ईयर से, यानी कि प्रकाश वर्ष से, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट बात करें, एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल की बात करें तो 159 लीटर के बराबर होता है। शोर या ध्वनि को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट बात करें, एसआई पद्धति किसका विस्तारित रूप है? एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, एसआई पद्धति की बात करें, एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, हमने पहला क्वेश्चन इसमें लिया था कि कुल जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? हमने यहाँ पे बोला था 7। 7 मूल मात्रक होते हैं, और कौन कौन से वो मूल मात्रक होते हैं ये भी जानना जरूरी है आपके लिए पहले चैप्टर में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरफ हमने भौतिक राशियां लिखा है, एक तरफ उनके एसआई मात्रक लिखा है, और एक तरफ संकेत लिखा है। देखो एमकेएस और सीजीएस बहुत सारी पद्धतियां थी, तो एफपीएस पद्धति थी। ठीक है, एमकेएस पद्धति थी जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते थे, और उसके बाद एसआई पद्धति आई, और उसके बाद एफपीएस पद्धति थी। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, सीजीएस यानी कि सेंटीग्राम सेकंड। अब ये 3 पद्धतियां थी, अलग अलग कंट्री अलग अलग माप प्रयोग करते थे। तो सारे कंट्री ने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसी पद्धति बनाया जाए जिसमें सारे देश लेन देन कर सकें। तो उन लोगों ने मिलकर बनाया एसआई पद्धति, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो एसआई वही मात्रक हम देखेंगे। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं? 7 जो जिसके बारे में मैंने बात की थी, 7 भौतिक राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता। इनके अक्सर यूनिट पूछे जाते हैं, तो इनको देख लीजिए। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब इनके संकेत यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से हम एक बार बोलने की कोशिश करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा की बात करें इसको हम मोल में मापते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली मूल मात्रक की। मूल मात्रक के अलावा भी 2 संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक की बात करें तो 2 संपूरक जो मात्रक होते हैं, एक तो आपका समतल कोण होता है, एक तो आपका ठोस कोण होता है। समतल कोण की बात करें, इसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है। ठोस कोण की बात करें, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। आगे चलते हैं। बार किस राशि का मात्रक है? तो बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? हर्ट्ज की बात करें, ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक है।
पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल हमारा द्रव दाब का मात्रक है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा की बात करें ये ऊर्जा का मात्रक है। मानव शरीर के सामान्य टेम्परेचर की बात करें, मानव शरीर का सामान्य ताप की बात करें तो तीनों यूनिट आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस भी आपको ध्यान रखना है, केल्विन भी ध्यान रखना है, फारेनहाइट भी ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा 98.4 फारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, या फिर कह सकते हो 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आप याद रख सकते हो। ठीक है, 36.9 या फिर 37 लगभग में। अब बात करें केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। ये तीनों पैमाने मैंने दे दिए हैं। आगे अगर जो बात करें डॉप्सन किसकी इकाई है? डॉप्सन है आपका ओजोन परत की इकाई है। नेक्स्ट बात करें विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। नेक्स्ट कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य व ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आगे बात करें ऊष्मा का मात्रक होता है, तो ऊष्मा के ये तीनों मात्रक आप याद रखिएगा, जूल, किलो जूल और कैलोरी। ठीक है, जूल, किलो जूल और कैलोरी। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। एक अश्व शक्ति के बराबर आपसे पूछे कितने वाट के बराबर हो, तो एक अश्व शक्ति आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। लेंस की क्षमता की बात करें किसमें मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे कुछ और यूनिट है, इनको देख लेते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश की बात करें कूलाम में मापते हैं, विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं, विद्युत धारिता को फैराडे, विद्युत भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? आप ध्यान रखिएगा रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। यंत्र की बात करें तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, उससे मापते हैं। अगर जो आपसे पूछे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब हम आते हैं